नेहा देखने में तो बेहद गरीब लगती थी, लेकिन उसका शौक अमीरों से भी ज्यादा भारी था। जन्मदिन के नाम पर उसने पूरे क्लास को एक लग्जरी क्रूज पर पार्टी देने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, जो गिफ्ट उसने यूं ही हाथों हाथ बांट दिए, उनकी कीमत सुनकर लोगों के होश उड़ गए, पूरे लाखों में। क्लास की घमंडी क्वीन रिया को पूरा यकीन हो गया कि नेहा कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि किसी बड़े उद्योगपति की बेटी है। और रिया का फॉर्मूला बहुत सिंपल था, अगर कोई अमीर है तो उसकी जिंदगी मेरी होनी चाहिए। इसी लालच में रिया ने नेहा पर इस्तेमाल करने का फैसला किया, बॉडी एक्सचेंज सिस्टम। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि नेहा इसी पल का 10 साल से इंतजार कर रही थी, क्योंकि जिस शरीर में रिया घूम रही थी, असल में वो नेहा का ही शरीर था। सच्चाई ये थी कि नेहा असल में शर्मा इंडस्ट्रीज की इकलौती वारिस थी। 10 साल पहले एक समर कैंप में किसी ने उसे पीछे से मारकर बेहोश कर दिया था। जब उसकी आंख खुली, सामने खड़ी थी एक पहाड़ी गांव की लड़की रिया। नेहा घबराकर चिल्लाई, तू कौन है और मुझे क्यों उठाया? रिया बस शैतानी मुस्कान हंसी, नेहा का हाथ कस कर पकड़ा, और जैसे ही दोनों की हथेलियां टकराईं, एक तेज रोशनी चमकी और दोनों की आत्माएं बदल चुकी थीं। रिया नेहा के अमीर शरीर में उसके माता पिता के साथ शहर चली गई, और असली नेहा हमेशा के लिए पहाड़ों में गुमनाम छोड़ दी गई। जिंदा रहने के लिए नेहा ने बहुत पापड़ बेले, कभी ढाबे में काम तो कभी बार में वेट्रेस। एक दिन पुलिस ने बार पर रेड मारी, कुछ बदमाश भागते भागते चोरी के गहने वहीं छोड़ गए। नेहा ने सोचा, जिंदगी ने धोखा दिया है तो थोड़ा सा धोखा मैं भी दे दूं। गहने बेचकर उसे मिले पूरे 1 करोड़ रुपए। सीधे कोरिया जाकर सर्जरी करवाई, लुक बदला, नाम बदला और खुद को एक नकली अमीर खानदान की बेटी बना लिया। 10 साल बाद नेहा वापस अपने शहर लौटी। उसी दिन उसके असली माँ बाप नई कंपनी का उद्घाटन कर रहे थे। भीड़ में चमक रही थी रिया, जो अब तक नेहा की जिंदगी जी रही थी। नेहा की आंखों में आग लग चुकी थी। 10 साल पहले तूने मेरी जिंदगी छीनी थी, अब तुझे खुद अपने हाथों से वापस करनी पड़ेगी। कुछ ही दिनों में नेहा अमीर खानदान की बेटी बनकर कॉलेज पहुंची। क्लास के बच्चे ऐसे चिपके जैसे शहद पर मक्खियां, लेकिन रिया ने नकली अकड़ दिखाते हुए उसे इग्नोर किया। रुतबा दिखाने के लिए रिया ने नेहा को अपने बर्थडे पर बुलाया। नेहा ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, अरे कल तो मेरा भी जन्मदिन है, मैंने तो पूरी क्रूज बुक कर ली है, सेलिब्रिटी भी आ रहे हैं। बस फिर क्या था, पूरी क्लास पलट गई। नेहा ने जाते जाते रिया को रोक लिया, वैसे तुम्हारे लिए मैंने पाटेक फिलिप की घड़ी रखी है। घड़ी का नाम सुनते ही रिया का दिल पिघल गया। अगले दिन क्रूज पर सब मस्ती